इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से 64 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन अप्रैल 2025 एंड 35th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल वुमेन कोर्स अप्रैल 2025 इंक्लूडिंग वीरोज ऑफ डिफेंस पर्सनल फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फॉर नॉन यूपीएससी के लिए इनविटेशन अप्लाई करने के लिए आया हुआ है. So applications are invited from unmarried male and unmarried female engineering graduates and from widows of Indian Armed Forces defense personnel who died in harness for grant of short service commission in the Indian Army. And the course will be commenced on April 2025 at pre-commencing training academy. क्या एलिजिबिलिटी होगा? तो कैंडिडेट इंडिया के सिटीजन हो या नेपाल इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेट हुए हों या फेवर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एसएससी टेक्निकल 64 मेन एंड एसएससी वुमेन टेक्निकल 35 वुमेन का एज क्राइटेरिया क्या होगा? तो 20 से 27 साल का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2025 तक, यानी कैंडिडेट 2 अप्रैल 1998 के पहले जन्म न लिया हो या 1 अप्रैल 2025 के बाद जन्म न लिया हो, दोनों डेट को इंक्लूड किया गया. वहीं विडोज के लिए जो है वो 1 अप्रैल 2025 तक 35 इयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग डिग्री पास कर दिए हो या फाइनल ईयर में हो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. 1 अप्रैल 2025 तक उनका रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए. प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी पीसीटीएम में इनका क्या होगा? 12 वीक का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है. And produce the engineering degree certificate within 12 weeks from the date of commencement of training. यानी जैसे ट्रेनिंग का डेट आप आ जाएगा उसके 12 वीक के अंदर आपको सर्टिफिकेट दे देना. सभी फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट जिनका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद शेड्यूल है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, यानी वेटिंग रिजल्ट का वेट करने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. विडोज का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो ग्रेजुएट इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन होने वाला नॉन टेक्निकल में, और टेक्निकल में बीई बीटेक इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम होना चाहिए. वैकेंसीज आप देख सकते हैं फॉर एसएससी टेक्निकल 64 में सिविल में इंजीनियरिंग स्ट्रीम क्या है? सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट और एलिजिबल यहाँ पर स्ट्रीम है. वहीं कंप्यूटर साइंस में वेसेज रिलीज फॉर एसएससी 64 मेन कोर्स 75 सिविल का है, वहीं कंप्यूटर साइंस में 60 है. अलग अलग उसके लिए एलिजिबल ब्रांच है. इलेक्ट्रिकल में 33 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 पोस्ट है, मैकेनिकल में 101 पोस्ट है, मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 17 है जो सभी इंजीनियरिंग को इंक्लूड किया. वहीं एसएससी टेक 35 वुमेन के लिए सिविल में 7, कंप्यूटर साइंस में 4, इलेक्ट्रिकल में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 है और मिसलेनियस मैकेनिकल में 9 और विडोज एंट्री के लिए वुमेन टेक्निकल का 1 है और नॉन टेक का भी 1 है. और क्या डिटेल है आपको बता देते हैं. कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ये सारा टर्म एंड कंडीशन एज यूजुअल है, प्रमोशन एज यूजुअल है, मिलिट्री सर्विस पे एज यूजुअल, क्वालिफिकेशन ग्रांट अदर अलाउंसेस आर गिवन इन रेस्पेक्टिव यूनिफॉर्म. ये तो सुविधा आपको मिलता ही है, चिल्ड्रन के पढ़ाई से लेकर इंश्योरेंस. इसको अप्लाई कैसे करें? तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, फोटो कॉपी आपको हर डॉक्यूमेंट का चाहिए. इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है? तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस होगा जो कैंडिडेट्स को फिक्स कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो
मार्क्स आया होगा उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फिर their accumulation percentage of marks their respective to after declaration of final result the cumulative percentage of marks of the final semester। फिर सेंटर अलॉटमेंट होगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट। टू स्टेज सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 रिटर्न ऑन द सेम डे। एसएसबी इंटरव्यू फॉर 5 days विल बी डन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और इंटरव्यू डेट उसके बाद पब्लिश कर दिया जाएगा। ऑनलाइन applications open on 16 July and last date will be 14th August। This is the information from Join Indian Army for the post of 64th Short Service Commission Technical and 35th Short Service Commission Technical Women। Thank you for watching. Like, share and subscribe.